प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी के भी यादवों को साधने की कोशिश होगी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शलभ मणि त्रिपाठी, चाहे आप कितना भी कहते रहिए एक चेहरा सबका भारी, मोदी योगी की जोड़ी का करिश्मा कमाल, लेकिन जातिगत समीकरण आप भी बिठा रहे हैं। अगर दूसरी पार्टियां एक एक सीट पर काम कर रही है तो आप भी ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति हमें दिख रही है वो इसीलिए चल रही है। यहाँ पर थोड़ा समय दीजिएगा पूजा जी। आपके दोनों विद्वान जो पत्रकार साथी हैं उनको खूब धैर्य से हम सबने सुना, थोड़ा हमारी बात भी सुनिएगा। मैं सुन रहा था अभी आपके बहुत ही विद्वान रिपोर्टर हैं राजीव जी, मैं तो बड़ा हैरत में पड़ गया। गाजीपुर की सीट की चर्चा की इन्होंने, चंदौली की सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, बलिया क्या पूर्वांचल में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी जीती, मिर्जापुर क्या पूर्वांचल में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी जीती, भदोही क्यों भूल जाते हैं, क्या पूर्वांचल में नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी जीती, बनारस भारतीय जनता पार्टी जीती, और आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास आज है। आप कहते हैं ये बाई इलेक्शन, ये इलेक्शन, वो इलेक्शन, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास। और किसके पास? जो एक ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति थे निरहुआ, उन्होंने बदायूं से के जो नेता थे धर्मेंद्र यादव, उनको हराया। अब आप कहते हैं ये जोड़ी फ्लॉप, तमाम तरह की आपका नैरेटिव हो सकता है, और ये नैरेटिव कहां से आता हो मुझे पता नहीं, पर मैं तो इतना जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लहर चली थी। ये मेरा आंकलन नहीं है, ये सबका आंकलन है, ये आम जन का आंकलन है कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की इनोवा पार्टी में तब्दील हो गई थी। 5 लोग जीत के आए थे राजीव भाई, आपको याद ही होगा। अब 5 के बाद आज की तारीख में ई रिक्शा पार्टी में तब्दील हो गई है, 3 बचे हैं। तो ठीक है, आने दीजिए। 2014 जीते, 2019 जीते, 2024 की बारी है, और अब की बार हम तो नहीं, जनता कह रही है अब की बार 400 पार। और किसके साथ लेके समाजवादी पार्टियां विधानसभा की बात कर रहे हैं? अब नाम गिनना शुरू कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य आए थे, कहां है आज की तारीख में? अखिलेश यादव को छोड़ के जा चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, कहां है? अखिलेश यादव को छोड़ के जा चुके हैं। दारा चौहान उनकी पार्टी के विधायक छोड़ के आए, हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। मनोज पांडे, मौर्य जी बदायूं वाले, पूजा पाल, अरे पीडीए जो समाजवादी पार्टी चिल्ला रही है, ये हमने नहीं कहा। ओम प्रकाश राजभर जी ने, हमारे आशीष पटेल जी ने, संजय निषाद जी ने, उन्होंने कहा कि पीडीए, सपा का पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और कुछ नहीं है। इसीलिए आप देखिए कौन कौन टूट के आ रहा है। तो मोदी जी से बड़ा ओबीसी कौन हो सकता है? और आपने पूजा जी ने कहा कि जातिगत हम नहीं करते, हम सामाजिक संतुलन की बात करते हैं। और मोहन यादव के साथ हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोहन यादव के पिता का नाम इस पैनल पे बैठे जितने लोग हैं उनसे पूछूंगा, कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन अखिलेश यादव जी के पिताजी का नाम सबको पता है। मोहन यादव सेल्फ मेड है। भारतीय जनता पार्टी में एक मोहन यादव जैसा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, भजन लाल जी जैसे व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। हम ये दिखाने आए हैं, और आजमगढ़ में तो हमारी जीती हुई सीट है, हम क्यों नहीं कर सकते रैली मोहन यादव जी की? और निश्चित तौर पे ये जिस प्रकार की जन समर्थन जिस प्रकार का मिला है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ी है, अब की बार 400 पार है, लिख कर रख लीजिए। दोबारा मिलेंगे, इस पर दोबारा चर्चा करेंगे। पर उत्तर प्रदेश भी जीतने जा रहे हैं। शलभ मणि जी, इसीलिए कह रही हूँ ना, टारगेट बहुत बड़ा रखा है, और इसलिए यूपी की हर एक सीट पर जिस तरह से अगर आप लोग काम कर रहे हैं, तो अब देखिए कल गुड्डू जमाली उनको शामिल कर लिया समाजवादी पार्टी ने, यानी विपक्षी गठबंधन भी उतना ही एक्टिव है हर एक सीट पर। पूजा जी, डर किसका है? आजमगढ़ से अखिलेश यादव जी लड़ने जा रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक, और ये कहा जाता है कि बहुत बड़े नेता हैं, तो डर क्यों भाई? जमाली को क्यों लेके आना पड़ा? आप गुड्डू जमाली को क्यों तोड़ के ला रहे हैं? अगर आपका इतना बड़ा जनाधार है और वो आपकी परंपरागत सीट रही है, नेताजी वहां से चुनाव जीते हैं, आजमगढ़ को आप मानते रहे कि आपकी सीट है, तो आपके अंदर इस बात का डर क्यों है कि आपको गुड्डू जमाली को बहुजन समाज पार्टी से तोड़कर लाना पड़ रहा है? और आज जब आपकी पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं, मैं तो कहूंगा पूजा पाल जी का बयान सुनिए। पूजा पाल जी ने जब क्रॉस वोटिंग की, पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपने क्रॉस वोटिंग क्यों की, और मुझे लगता है कि बहुत सारे पत्रकारों ने दिखाया नहीं, दिखाना चाहिए। पूजा पाल जी ने कहा कि मैंने अपने और अपने समाज की तरफ से, अगर किसी पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करना वो डर है, तो फिर तो वो डर आपकी पार्टी का भी है फिर तो। शलभ मणि जी सुन तो लीजिए, मैं आजमगढ़ की बात कर रहा हूं। गुड्डू जमाली, आपके पत्रकार ने कहा, राजीव जी ने कहा कि गुड्डू जमाली की वजह से हारे थे, आपके तिवारी जी ने कहा गुड्डू जमाली की वजह से हारे थे। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लोग कह रहे हैं कि गुड्डू जमाली की वजह से हारे, तो उनको लेके आए। 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पूजा पाल ने क्या कहा कि मैं अपने समाज की तरफ से, अपनी तरफ से मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जो उन्होंने हमारे साथ अन्याय हुआ था उसका उन्होंने जो इंसाफ दिया। अतीक अहमद और उनके भाई ने हत्या की थी पूजा पाल के पति की, राजू पाल की दीन दहाड़े हत्या हुई थी, भूल गए क्या? और राजू पाल कौन से समाज से आते हैं? पिछड़े समाज से आते हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी थे अतीक अहमद, उनका भाई समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था। दीन दहाड़े राजू पाल की हत्या कर दी गई, न्याय नहीं मिला, और अतीक अहमद बार बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते रहे। उस पूरे गैंग का सफाया अगर किसी ने किया तो मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने किया। इसलिए पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग की। आप और उनकी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में पिछड़े, दलित
अल्पसंख्यक जो भी हैं, सबको ये पता है कि वंशवादी पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां उनके साथ न्याय नहीं कर ठीक है सकती। फराज वो किदवई केवल साहब, परिवार का फराज किदवई साहब रिस्पॉन्ड कीजिए जरा, अन्याय आपकी पार्टी में। और मैं आपके पास लौट रही हूँ फराज किदवई साहब।